Welcome back to my channel Talk with Chalk. So today we are going to discuss a subject which is an important subject for the Staff Selection Commission's CGL, Staff Selection Commission's CHSL, Railways, NTPC and Railways Group D exams. And it is nothing but the test of reasoning part. And today we are going to discuss the verbal reasoning part, and in this video we will discuss most important 15 questions which can give you 15 marks in Staff Selection Commission's CGL exam, Staff Selection Commission's CHSL exam. फ्रेंड्स, क्या आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CGL की प्रत्याशी हैं? क्या आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CHSL की प्रत्याशी हैं? तो ये वीडियो बहुत ही एजुकेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस फॉर द CGL एग्जाम, CHSL एग्जाम एंड रेलवेज, NTPC एंड ग्रुप डी एग्जाम. ये ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन फॉर द SSC एंड रेलवे एग्जाम्स. तो बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा बने रहिए इस वीडियो के साथ टिल द एंड. लेट्स गेट गोइंग विद दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड. So first question is like this: if water is called black, black is called tree, tree is called blue, blue is called rain, rain is called pink and pink is called fish in a certain language, then what is the color of the sky called in that language? तो इस क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लाया गया है. तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा कॉल्ड दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड दिस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लास्ट में जाना है. क्या पूछा गया है? व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो स्काई का कलर क्या है? ये एक जीके हो गया. स्काई का कलर कैसा है ये सबको पता है, ये ब्लू कलर है. तो वही ब्लू कहाँ पे है वही रखेंगे, और कुछ नहीं रखना है. तो ब्लू कहाँ पे है? Blue is called rain. This is the important statement to get the answer. तो blue को क्या कहते हैं? rain कहते हैं. तो rain is the answer. तो C is the answer. और कुछ नहीं करना है. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा. तो पहले आपको क्या करना है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस: वाटर इज कॉल्ड ब्लैक, दिस इज कॉल्ड this is called this, like this. If this is called so, this is called so, then what we have to do? क्या करना है? लास्ट पार्ट को चलना है सबसे पहले. What is the color of the sky? यही पूछा गया है. तो कलर ऑफ द स्काई आपको पता है, ये ब्लू, नीला कहते हैं. तो ब्लू को क्या कहा जाता है यही ढूंढना है हमको सेंटेंस में. कौन सी सेंटेंस में ब्लू लिखा हुआ है? ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें लिखा गया है ब्लू को रेन कहते हैं. तो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेन को आंसर मार्क. ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है. डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये देखिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ. ठीक है, ये है ईस्ट, दिस इज वेस्ट. इस तरह से आप एरो भी दे सकते हैं, नहीं देने से भी चलेगा. ठीक है, तो ईस्ट में 2 किलोमीटर मतलब इधर चलना है. नॉर्थ में 5 किलोमीटर मतलब इधर जाना है. साउथ में 2 किलोमीटर मतलब यहाँ जाना है. इस तरह से हमको मूवमेंट करना है. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. ए मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स. तो 3 किलोमीटर वो नॉर्थ में गया. तो ये सीधा भी नहीं खींचना है, लाइन को सीधा खींचना जरूरी नहीं है. ठीक है, 3 किलोमीटर गया. मैं 3 लिखा यहाँ पे एरो क्यों दिया? क्योंकि मैं बाद में इसको भूल भी सकता हूँ, इसीलिए एरो को दे दिया. 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स गया. देन टर्न्स लेफ्ट गया मतलब इधर 2 किलोमीटर. तो 3 को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 किलोमीटर जाना है. देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट जाएगा मतलब इधर चलना है. एंड गोज 3 किलोमीटर.
तो 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर यहाँ तक है, तो इसको भी 3 किलोमीटर में यहाँ तक कर देता हूँ, ये 3 है। ही टर्न्स राइट, राइट मतलब देखिए, इसी तरह से राइट लेफ्ट का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ये है राइट, ये है लेफ्ट। अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये है राइट, ये है लेफ्ट। अगर इधर जा रहे हैं तो ये है राइट, ये है लेफ्ट। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर जा रहे हैं तो ये है राइट, इधर जा रहे हैं तो ये है राइट, तो ये इधर जा रहा है, तो ही टर्न्स राइट, राइट मतलब कहाँ जाएगा फिर, इधर। एंड वॉक स्ट्रेट, इस दिशा में वो चलता गया। तो क्वेश्चन क्या है अभी, इन व्हिच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में अभी वो जा रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है, इसमें मैंने दिखाया था आपको, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर। तो ये होगा आंसर, ठीक है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड शैलेश वे आर स्टैंडिंग इन ए लॉन विथ देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। तो 4 आदमी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 4 आदमी का माथा। ये एक आदमी है जो कि सामने इधर फेस किया हुआ है, और दूसरा ये है, ठीक है। तीसरा इधर फेस किया है, तो चौथा जो है उसका सिर्फ माथा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इस तरफ से फेस किया गया है। तो अगर सन इस तरफ से है, यहाँ पे ईस्ट में है, मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में वो लोग खड़े थे 2 आदमी, और कैसे खड़े थे ये भी दिखा देता हूं मैं, ऐसे करके। ये इस तरफ से मुंह किया हुआ है, ये इस तरफ से मुंह किया हुआ है, ऑपोजिट साइड में। तो अगर ये सपोज विक्रम है, ये सब विक्रम है, ठीक है। तो शैलेश किस तरफ मुंह किया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। विक्रम खड़ा जब जहां पे भी है उसके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, शैडो आ रहा है। तो इस फिगर में हम पहले देखते हैं, इस फिगर में लेफ्ट में आ रहा है क्या। तो इसमें ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, और इस इमेज में ये है लेफ्ट, ये है राइट। इस इमेज में ये है लेफ्ट, ये है राइट, और इस इमेज में ये है राइट, ये है लेफ्ट। तो देखते हैं इसमें से कौन सी इमेज में लेफ्ट में आएगा। पहले इसको देखते हैं। अगर सन यहाँ पे है और ये इस तरफ से खड़ा है, तो इसका जो शैडो है इस तरफ आएगा, ये है शैडो आएगा, तो ये राइट में आ गया, तो ये नहीं होगा। अगर इसमें करेंगे तो शैडो क्या होगा, फेस राइट में नहीं आएगा, लेफ्ट में भी नहीं आएगा, शैडो इधर आएगा इस तरफ। और इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें शैडो कहाँ आएगा, इसके ना तो लेफ्ट में आएगा, ना तो लेफ्ट में आएगा, ना तो राइट में आएगा, इसका पीछे आएगा। तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो इसी में होगा। तो फिर विक्रम इधर नॉर्थ में फेस किया गया, क्या हुआ है। तो शैलेश कहाँ फेस किया होगा, इस तरफ से साउथ में। तो आंसर डी होगा, ठीक है। 4 नंबर में चलते हैं। इन एन एग्जाम राज गॉट मोर मार्क देन मोती। राज मोर मार्क देन मोती, एम्प्टी लिखा मैंने, बट राज नॉट एज मेनी एज मीना, लेकिन मीना से ज्यादा नहीं रखा है। तो मीना फिर ज्यादा रखा है, तब इसका मतलब है मीना ज्यादा रखा है राज से, इसीलिए मैंने इसे इस तरह से लिखा है इसको। देन मीना गॉट मोर मार्क्स देन गणेश एंड रूपाली। मीना क्या किया है, गणेश से भी और रूपाली से भी ज्यादा मार्क रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि राज से भी ज्यादा रखे हैं वो लोग। गणेश और रूपाली कहाँ बिठाएंगे ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ याद रखने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीना गॉट मोर मार्क्स देन गणेश एंड रूपाली। लेकिन गणेश और रूपाली में से कौन ज्यादा रखा कौन कम रखा ये भी पता नहीं है,
इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, आइदर G ग्रेटर देन R कर सकते हैं या फिर R ग्रेटर देन G भी कर सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी आ गया, ठीक है। या फिर R इज इक्वल टू G भी लिख सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी आ गया, क्योंकि गणेश और रूपाली में कौन ज्यादा रखा ये हमको पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हमने 3 पॉसिबिलिटीज लिया यहाँ पे। देन गणेश गॉट लेस मार्क्स देन मोती, लेकिन गणेश मोती से कम मार्क रखा है, तो मोती ज्यादा रखा है, ग्रेटर देन G कर देते हैं यहाँ पे। बट हिज मार्क्स आर नॉट द लोएस्ट इन द ग्रुप, लेकिन गणेश का मार्क सबसे कम नहीं है, मतलब इससे भी कम कोई है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। ये दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है गणेश सबसे कम नहीं रखा है, मतलब R रखा होगा, ठीक है। तो ये R को यहाँ रख दिया है, ठीक। Who is the second in the descending order? Ascending मतलब छोटा से बड़ा और descending मतलब बड़ा से छोटा। बड़ा मतलब 1 नंबर में मीना आया, 2nd नंबर में राज आया, तो ये हो गया आंसर C, ठीक है। इस तरह से हम इसको करना है। देन 6th में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। ये ब्लड रिलेशन टॉपिक का ये क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल राजन सेड, इस तरह से क्वेश्चन से आपको याद रखना है कौन कह रहा है, राजन सेड, ये ठीक से याद रखना है आपको, तभी आप कर पाएंगे। शी हैज नो सिस्टर और डॉटर बट हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। देखिए इस तरह से क्वेश्चन में आप पूरा मत पढ़िएगा, पूरा पढ़ने से आप इसको याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए कहाँ से शुरू करना है, जहां पे प्रोनाउन आएगा वहीं पे चलिए पहले, जैसे मतलब माई, हीज, हार, इस तरह से जो होते हैं इसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रोनाउन यहाँ पे कहाँ पे है, ये वाला माई। तो माई मतलब कौन हो गया, राजन। माई से आगे चलेंगे फिर पीछे चलेंगे, बैकवर्ड। तो माई मतलब राजन का माँ, माँ का ओनली डॉटर मतलब राजन का बहन। राजन का बहन जो है ये फोटोग्राफ का मदर है। हर मदर मतलब फोटोग्राफ का मदर। तो राजन का क्या होगा, ठीक है, राजन के बहन इसका माँ है, तो राजन की क्या बनेगा, ये नाइस या फिर निस मतलब भांजी, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू राजन्स मदर। राजन का माँ का ये क्या होगा, राजन अगर उसका मामा है तो राजन की माँ उसका क्या होगा, इसका होगा ग्रैंड मदर। तो वो फोटोग्राफ क्या होगा, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ये होगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में अमित फादर इज बिलोज फादर्स ओनली सन। अमित फादर इज बिलोज फादर्स ओनली सन। ये क्वेश्चन में थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो भूल जाएंगे। इसमें अमित को ए लिखते हैं, उसका फादर को यहाँ पे ऊपर की जनरेशन में मैंने लिखा अमित फादर इज, ये फादर है, ठीक है। बिलोज फादर्स ओनली सन, बिलोज फादर्स ओनली सन मतलब बिल्लो का पिताजी जो हैं उनका ओनली सन है, मतलब बिल्लो का भाई हो सकता है। अगर बिल्लो फीमेल है तो उसका भाई होगा, अगर बिल्लो मेल है तो बिल्लो जो है यहीं पे रहेगा, ठीक है। अगर बिल्लो लड़की है, फीमेल है, तो ये यहाँ पे जो भी है ये उसका भाई होगा। अगर बिल्लो मेल है तो बिल्लो जो है यहीं पे रहेगा, ये समझना होगा पहले। तो बिल्लो हैज नाइदर ए ब्रदर नॉर ए डॉटर, इसका कोई भाई नहीं है बिल्लो का, ठीक है। तो फिर कौन होगा, बिल्लो खुद यहाँ पे आ जाएगा। ये मेल फादर लिखा हुआ मतलब ये मेल है, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है
कि बिल्लो का कोई भाई नहीं है, तो फिर बिल्लो खुद यहाँ पे बैठेगा। ठीक है। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमित एंड बिल्लो। तो अमित और बिल्लो के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये है बिल्लो और ये है अमित। तो अमित का पिताजी हुआ बिल्लो, ठीक, फादर सन, ये होगा आंसर। 8 नंबर में चलते हैं। ये छोटा सा पजल है, पजल जैसा है। एन एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड बाय इनवर्ड क्लार्क इन एन आफ्टरनून ऑफ ए वीकडे। ठीक है, एक रिसीव किया क्लार्क, एप्लीकेशन रिसीव किया क्लार्क ने। देन नेक्स्ट डे ही फॉरवर्डेड इट टू द टेबल ऑफ द सीनियर क्लार्क। जब जिस दिन उसने एप्लीकेशन, जिस दिन इसको मिला, उसके बाद के दिन में नेक्स्ट डे वो क्या किया, सीनियर क्लार्क को दे दिया। हु वाज ऑन ए लीव दैट डे। द सीनियर क्लार्क नेक्स्ट डे इवनिंग पुट अप द एप्लीकेशन टू द डेस्क ऑफिसर। तो इसमें हमको पता चल गया कि डे के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे, नहीं तो बहुत टाइम ले लेगा। इसीलिए मैं पहले से फिर से पढ़ता हूँ इसको, नहीं तो 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और डे को लिखेंगे। एन एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड बाय इनवर्ड क्लार्क इन द आफ्टरनून ऑफ ए वीकडे। तो सपोज ये मैंने लाइन खींचा, ये एप्लीकेशन लिया। नेक्स्ट डे मतलब ये नेक्स्ट डे ही फॉरवर्ड टू दी टेबल ऑफ दी सीनियर क्लार्क। सीनियर क्लार्क को दे दिया नेक्स्ट डे। हु वाज ऑन लीव एट दैट डे। जिस दिन उसने टेबल के ऊपर रखा, क्लार्क नहीं था। देन द सीनियर क्लार्क नेक्स्ट डे इवनिंग, उसके बाद जो इवनिंग हुआ, तो नेक्स्ट डे इवनिंग पुट अप द एप्लीकेशन टू द डेस्क ऑफिसर। डेस्क ऑफिसर में को दे दिया। तो थर्ड डे हो गया। Then desk officer studied the application and disposed of the matter on the same day. वो उसी दिन स्टडी किया और उसको दे दिया, डिस्पोज कर दिया। That is Friday, ये फ्राइडे था। Then which day the application was received by the inward clerk. तो ये कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। ये फ्राइडे है, ये तो थर्सडे होगा, ये वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो वेडनेसडे होगा आंसर। ठीक है, 9 में चलते हैं। फ्लाइट टू मुंबई लीव्स एवरी 5 आवर्स। 5 घंटे में एक फ्लाइट निकलता है। एट द इंफॉर्मेशन काउंटर आई लर्न दैट द फ्लाइट टुक अप 25 मिनट्स बिफोर। तो मैंने पूछा जब, तो वो बताए कि 25 मिनट हुआ एक फ्लाइट चला गया है। देन इफ द टाइम नाउ इज 10:45, अभी 10:45 हुआ और 25 मिनट हो गया, जा चुका है। 25 मिनट बैक करेंगे, फिर 10:20, तो 10:20 में फ्लाइट चला गया है। ये हमको यहाँ से यहाँ तक पता चल गया कि 10:20 में एक जा चुका है और अगले अभी 10:45 हुआ है। तो व्हाट इज द टाइम फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट फ्लाइट फिर कब जाएगा, यहाँ से 5 घंटे के बाद। तो कितना हुआ, 15:20 मतलब ये बन गया 3:20 PM। ठीक है, जो जहाँ पे होगा वही होगा आंसर डी में। इस तरह से इसको निकालते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जो है बबलू रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम अमंग दोज। ये रैंकिंग एंड सीक्वेंस टेस्ट से आया है। इस चैप्टर का नाम है रैंकिंग, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बबलू रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप। इस तरह से हम लिखेंगे कि बबलू जो है उसके आगे 15 लड़के थे या फिर आदमी थे, बबलू यहाँ पे खड़ा था। टॉप से गिनेंगे तो ये 16th में आएगा। एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, अगर नीचे से गिनेंगे, ऊपर से गिनेंगे तो ये 16 में है, नीचे से गिनेंगे तो ये 29th है, मतलब
28 लड़के यहाँ पे हैं। एमंग दोज हु पास्ड इन द एग्जाम, तो एग्जाम में जो पास हुए इसमें ये रैंकिंग हुआ, ठीक है। 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 6 आदमी व 6 लड़के पार्टिसिपेट नहीं किए थे। एंड 5 फेल्ड, 5 फेल हुए थे। ये फेल है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ इसको मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, तो पहले देखेंगे यहाँ पे कितने हैं और यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, टोटल मिला देंगे सबको। तो ये कितना बन गया 28, 5 33 प्लस 10 43 प्लस 1 44 प्लस ये है 11, तो ये मिला देंगे तो 55 हो गया 55। तो ये होगा आंसर। इंद्रो इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, 6 इंद्रो यहाँ पे बैठा है। और जोया इज 5th फ्रॉम द राइट, 4 आदमी यहाँ पे बैठे हैं, जोया यहाँ पे बैठा है, तभी ये राइट से 5 नंबर होगा, ये लेफ्ट से 7 नंबर होगा। देन व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब इंद्रो को यहाँ पे ले चलते हैं और जोया को यहाँ पे ले जाएंगे। इंटरचेंज मतलब जे की जगह पर आई और आई की जगह पे जे अगर बैठते हैं तो जोया बिकम्स 19th फ्रॉम द राइट, तो जोया कितना बन जाता है 19th हो जाता है। मतलब क्या है 19th हो जाता है, मतलब यहाँ इसको छोड़ के 18th लड़के यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक 18, और 18 में से अगर ये 4 और ये 1 ये निकाल देते हैं तो फिर कितने बचते हैं, ये 13 बचते हैं। तो इंद्रो और जोया के बीच में 13 लड़के हैं, ठीक है। अभी जोया अगर इधर आ जाता है या फिर इंद्रो अगर यहाँ पे आ जाता है तो इंद्रो का पोजीशन लेफ्ट से कितना होता है ये पूछा जाता है। व्हाट इज इंद्राज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो इंद्रो अभी कहाँ पे है, यही इसी जगह पे है, इंद्रो यहाँ पे आ गया है। तो इसका पोजीशन लेफ्ट से कितना है 6 प्लस 1 7 प्लस 13 20 लड़के यहाँ पे हैं, तो ये कितना हुआ 21, जो कि यहाँ पे 21st ए होगा आंसर। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको ठीक कर से पढ़ लीजिए, ये ए होगा आंसर। देन 12 पे चलते हैं। हाउ मेनी 5s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7, तो प्रीसीडेड बाय फॉलोड बाय क्या है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले 1 2 3 4 इस तरह से अगर सीरीज है तो यहाँ पे कहते हैं कि 1 इज फॉलोड बाय 2, ठीक है। 1 इज फॉलोड बाय 2, 2 इज फॉलोड बाय 3, 3 इज फॉलोड बाय 4। इस तरह से 4 इज प्रीसीडेड बाय 3, 4 इज प्रीसीडेड बाय 3, 3 इज प्रीसीडेड बाय 2, 2 इज प्रीसीडेड बाय 1। तो ये है फॉलोड बाय प्रीसीडेड बाय का कॉन्सेप्ट। अभी हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। हाउ मेनी 5s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7, तो 5 कितने हैं जो कि प्रीसीडेड बाय 7 है, मतलब 75 कितने हैं ये पूछा जाता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले इसको रात में आप देख लीजिए कि किसको मुझे ढूंढना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 75, तो मेरा एम ऑब्जेक्ट यही रहेगा कितने 75 है वही देखना। जैसे मैंने यहाँ पे देख लेता हूँ 75 कितने हैं, देखते हैं। ये एक 75 है और कुछ नहीं, एक ही है, तो यही होगा आंसर, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको रात में देख लेना है 57 ढूंढना है या फिर 75 ढूंढना है, तो उसी को आप ढूंढिए, नहीं तो गिनते गिनते आप बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी 8s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, कितने 8 हैं। विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5,
लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। तो 68 ढूंढना है लेकिन 685 नहीं ढूंढना है। तो वही मैं देखूंगा 685 है, ये नहीं होगा। और कहाँ पे है 68, ये एक 68 है, और कहीं पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन इसमें 5 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं हो सकता। और ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 1 2 3 है, ठीक है। तो ये होगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे करते हैं इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर इज टू द राइट ऑफ एम, आर एम का राइट में है, एंड लेफ्ट ऑफ पी, कौन लेफ्ट ऑफ पी? आर, पी का लेफ्ट में है आर। देन एल इज टू द राइट ऑफ पी, एल कहाँ पे है? राइट ऑफ पी है, तो एल पी का लेफ्ट राइट में है। कौन? एल इज टू द राइट ऑफ पी, एल पी की राइट में है, लेकिन लेफ्ट ऑफ ओ भी है, तो ओ की लेफ्ट में है। देन व्हिच कॉज इज इन द मिडिल, कौन बीच में कौन है? पी है, तो ये होगा आंसर। तो राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ये होगा आपका राइट, ये होगा लेफ्ट, ठीक है। P इज टू दी लेफ्ट ऑफ K, मतलब K की लेफ्ट में P है, इस तरह से लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 boys ABCDE आर स्टैंडिंग इन ए रो, D इज ऑन द राइट ऑफ E, D इज ऑन द राइट ऑफ E, E की राइट में D है, ठीक है, ये लिखा गया है। B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ E, B कहाँ पे है? E की लेफ्ट में है, मतलब B यहाँ पे होगा, E की लेफ्ट में। बट ऑन द राइट ऑफ A, ठीक है, B लेकिन A की राइट में है, मतलब A यहाँ पे होगा तो इसकी राइट में B होगा। देन D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C, D कहाँ पे है? C की लेफ्ट में है। देन हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन है? C, तो ये होगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लेकिन आपको 13 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया है। इसीलिए बताया कि आपको पहले पता चल जाए कि कौन क्या क्या क्वेश्चन आता है, उसके बाद पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा तो ये था आज के लिए। I hope this video was a useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.